क्रिकेट को शुरू हुए आज करीब 253 साल हो चुके हैं। इस बीच क्रिकेट काफी सारे ट्रांजिशन से गुजरा है। जैसे शुरुआत में क्रिकेट में अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, सिर्फ दो स्टंप से खेला जाता था और बैट आज के बैट जैसा नहीं, हॉकी स्टिक जैसा कर्व्ड बैट हुआ करता था। लेकिन साल दर साल क्रिकेट में नए रूल्स आते गए और पुराने रूल्स चेंज होते गए और इससे इस खेल की खूबसूरती बढ़ती गई और ये खेल और रोमांचक होता गया। ऐसे ही 6 नए नियम आईसीसी ने इस साल लागू किए हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या है। तो पहला रूल ये है कि अब से टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक रूल आएगा। यानी अगर बॉलिंग टीम ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा देर कर देती है तो 2 वार्निंग दी जाएगी और फिर भी अगर नियम टूटता है तो 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये रूल टी20 और वनडे क्रिकेट में 1 साल पहले ही लागू हो चुका था। दूसरा रूल है शॉर्ट रन पर जुर्माना। मान लीजिए कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और 2 रन लेने के लिए भागता है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिना बैट या बॉडी टच किए दूसरे रन के लिए भाग जाता है। तो इस केस में अगर वो जानबूझकर शॉर्ट रन लेते हुए पाया जाता है तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी और अगर गलती से करता है तो उसे रन कंसीडर नहीं किया जाएगा और फील्डिंग टीम से पूछा जाएगा कि किस बैट्समैन को वो क्रीज पर चाहते हैं। तीसरा रूल है गेंद पर सलाइवा लगाने को लेकर। गेंद पर सलाइवा लगाने पर बैन जारी रहेगा। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में कुछ लिमिटेड ओवर्स के बाद गेंद बदली जाती है, लेकिन अगर बॉलर गलती से गेंद पर सलाइवा लगा दे तो गेंद बदलने की आप अपील नहीं कर सकते हैं और फिर जब तक एम्पायर को नहीं लगता कि गेंद की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तब तक गेंद नहीं बदली जाएगी। चौथा रूल ये है कि अब से कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू भी चेक किया जाएगा। यानी अगर कोई बैट्समैन शॉट खेलता है, बॉल बैट से या पैड से टच होकर गली के सिली पॉइंट या किसी फील्डर के हाथ में जाती है तो एम्पायर उसे नॉट आउट दे देता है। फील्डिंग टीम अपील करती है एज की और एम्पायर को पता चलता है कि एज नहीं है तो इसके बाद भी एलबीडब्ल्यू की अपील जारी रहेगी और एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा और अगर बैट्समैन एलबीडब्ल्यू पाया जाता है तो उसे आउट करार दिया जाएगा। पांचवा रूल है नो बॉल पर कैच की चेकिंग। जरा समझिए, अब तक क्या होता था कि अगर कोई बैट्समैन हवा में शॉट खेलता है, फील्डर डाइव लगाकर कैच पकड़ता है और खुश हो जाता है, लेकिन एम्पायर असमंजस में है कि कैच सही से कंप्लीट हुआ या नहीं, तो सॉफ्ट सिग्नल देकर थर्ड एम्पायर के पास जाता है। थर्ड एम्पायर सबसे पहले नो बॉल चेक करता है और अगर नो बॉल होती है तो बैट्समैन को नॉट आउट करार देकर नो बॉल का 1 रन दिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद से कैच भी चेक किया जाएगा और अगर कैच सही है तो फिर जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया जाएगा, लेकिन अगर कैच सही से नहीं पकड़ा गया है तो एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा जो उन्होंने दौड़ा है। और छठा नियम है टी20 क्रिकेट को लेकर कि अगर बारिश आ जाती है तो बारिश के बाद पावर प्ले के जो ओवर्स हैं वो भी उसी तरह से कम होंगे। यूजुअली पावर प्ले 20 ओवर के मैच में 6 ओवर का होता है, लेकिन अब से अगर 16 ओवर का मैच होता है बारिश की वजह से तो सिर्फ 4.5 ओवर का पावर प्ले होगा और अगर 15 ओवर का होता है तो 4.3 ओवर, 14 ओवर का होता है तो 4.1 ओवर और ऐसे दो दो बोले कम होती जाएगी हर ओवर के हिसाब से। ये रूल्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।